स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 उसका संस्कृत विषय में जो चैप्टर 1 है उसमें चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम चित्रपदानी 1 देखेंगे। चित्रपदानी 1 में 12 चित्र दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे इस पेज में तो 12 चित्र दिए गए और चित्रपदानी 2 में भी 12 चित्र दिए गए हैं। उसी हिसाब से मैंने यहाँ संस्कृत नाम और हिंदी नाम लिखे हैं। यहाँ भी चित्रपदानी 2 में संस्कृत नाम और हिंदी नाम लिखे हैं, तो आपको वो सुनना है, समझना है और याद करना है। सबसे पहले मैं चित्रपदानी 1 पढ़ूंगी। चित्रपदानी 1 उसमें संस्कृत शब्द और उनका हिंदी अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, वो मैं रीड कर रही हूँ। पहला है आसंदः, आसंद यानी कुर्सी। दूसरा है स्यूतः, स्यूतः यानी बैग। तीसरा है पत्रभार, पत्रभार यानी पत्रभार। पत्रभार क्या होता है? जो ऑफिसेस में या कहीं भी बड़ी बड़ी ऑफिस में जो टेबल होता है तो पेज रखे होते हैं तो उड़ ना जाए, उसके लिए कांच का ऐसा पत्थर जैसा होता है, उसे पत्रभार कहते हैं। पत्रभार यानी पत्रभार। चौथा है समीकरः, समीकरः यानी इस्त्री। आपको पता है कपड़े हम इस्त्री करते हैं ना, आयरन करते हैं ना, तो उसे संस्कृत में समीकरः कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इस्त्री। फिर है भ्रमणभाषः, जो आज की दुनिया का बहुत जरूरतमंद वाली जो चीज है, मोबाइल फोन। भ्रमणभाष संस्कृत में कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है मोबाइल फोन। फिर है पर्वतः, पर्वत यानी पर्वत। फिर है पर्यंकः, पर्यंक यानी पलंग। पलंग बेड पता है ना, जिस पर हम सोते हैं, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्यंकः। फिर है कटः, कटः यानी चटाई दरी। चटाई कौन सी? जब कोई मेहमान आए तो हम उनके लिए बिछोते हैं या खाना खाते तब चटाई लगाकर फिर बैठते हैं ना खाना खाने, या भगवान की पूजा वगैरह करते हैं तभी भी हम चटाई या दरी लगाकर फिर ही पूजा करते। तो चटाई या दरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कटः। फिर आएगा दंडदीपः, दंडदीप यानी ट्यूबलाइट, जो हम घरों में लगाते हैं। ट्यूबलाइट लंबी वाली भी होती है, पर यहाँ जो चित्र के हिसाब से देखोगे तो लंबी वाली ही ट्यूबलाइट है, क्योंकि दंडदीप का है। दीप होता तो लाइट भी होता, बल्ब भी होता। फिर है पादपः, पादप यानी पेड़ वृक्ष, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पेड़ वृक्ष को पादपः। फिर आएगा चषकः, चषक यानी गिलास, जिससे हम शरबत, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः। फिर है कंदुकः, कंदुक यानी बॉल, गेंद। पता है ना, लड़के खेलते हैं ना गेंद से, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो कंदुक यानी गेंद, बॉल। फिर से एक बार समझा रही हूँ, सही से सुनना है, समझना है। चित्रपदानी 1 उसमें संस्कृत शब्द और हिंदी अर्थ। आसंदः कुर्सी, स्यूत यानी बैग, पत्रभार यानी पत्रभार, समीकरः यानी इस्त्री, भ्रमणभाषा यानी मोबाइल फोन, पर्वत यानी पर्वत, पर्यंक यानी पलंग, कट यानी चटाई या दरी, दंडदीप यानी ट्यूबलाइट, पादपः यानी पेड़, चषक यानी गिलास और कंदुक यानी गेंद। ये हुआ हमारा चित्रपदानी 1। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी चित्रपदानी 2। उसमें ये संस्कृत शब्द दिए हैं जो मैंने आपको चित्र बताए थे। चित्रपदानी 2 उसमें मैंने आपको 12 चित्र बताए थे, उस हिसाब से यहाँ संस्कृत नाम और यहाँ उनके हिंदी अर्थ लिखे हैं, जो मैं रीड करूंगी, आपको सुनाऊंगी, आपको सुनना है, समझना है और याद करना है। पहला है नौका, नौका यानी नाव। होता है ना, नाव में, नौका में बैठे हैं हम, नदी में जो नौका होती है उसको संस्कृत में नौका कहते हैं, हिंदी में नाव कहते हैं। फिर है रंध्रिका, रंध्रिका यानी पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन यानी कौन सा? जब हम कोई पेपर लिखते या टेस्ट पेपर लिखते थे, जब हम टेस्ट पेपर लिखते हैं तो उनको फाइल में अगर जमाना हो तो पंचिंग मशीन से उसे होल करके फिर उसे फाइल में हम जमाते हैं, तो उसे पंचिंग मशीन कहते हैं। मापिका, मापिका यानी माप पट्टी, जिससे हम माप लेते हैं। जैसे मैथ्स में आपको कोई डायग्राम करना हो, कोई त्रिकोण निकालना हो तो आप माप पट्टी का यूज करते हैं ना, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? मापिका। फिर आएगा पत्र पेटिका, पत्र पेटिका यानी टपाल पेटी या डाक पेटी। आपको पता है पहले टपाल पेटी, डाक पेटी का सबसे ज्यादा यूज होता था, आजकल मोबाइल फोन से यूज होता है। तो भी कुछ कुरियर अगर कोई करता है तो टपाल पेटी में डालते हैं या पोस्ट ऑफिस जाकर डालते हैं। तो पत्र पेटिका यानी क्या हुआ? टपाल पेटी या डाक पेटी। फिर है वृक्ष शायिका, गिलहरी। आपको पता है ना गिलहरी कौन? जो पेड़ों पर यहाँ से वहाँ दौड़ती है, जिसे संस्कृत में वृक्ष शायिका और शायद स्क्विरल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। फिर है अग्निपेटिका, अग्निपेटिका हम रोज के उपयोग में लेते हैं। माचिस बॉक्स, माचिस होता है ना,
जैसे कुछ जलाना हो, गैस वगैरह, चूल्हा, तो आजकल लाइटर यूज़ करते हैं, पर लाइटर अगर बंद हो गया तब इस माचिस बॉक्स का उपयोग किया जाता है। या भगवान के पास दिया जलाने के लिए, मंदिरों में दिया जलाने के लिए माचिस बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए माचिस बॉक्स को संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि पेटिका। फिर है शुचिका। शुचिका यानी सुई, जिससे हम कपड़े हाथ से सिल सकते हैं। मशीन वाली सुई अलग है, हाथ सिलाई वाली अलग, फॉल वाली अलग, सुई के भी प्रकार होते हैं, लेकिन सुई को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुचिका। फिर आएगा आपका जपमाला, जो हमारे दादा दादी जी सबसे ज्यादा करते हैं। पता है ना, भगवान का नाम लेकर माला को जपते हैं, तो उस माला को संस्कृत में भी जपमाला कहते हैं और हिंदी में भी जपमाला कहते हैं। फिर आएगा तुला। तुला यानी तराजू। अगर हम कोई सब्जी लेने जाते हैं, दाल चावल कुछ लेने जाते, तब तुला की जाती है या तराजू में तोला जाता है, पता है ना, उसे तोलने के लिए तराजू का उपयोग किया जाता है और तराजू को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? तुला। फिर आएगा सम्मार्जनी। क्या? सम्मार्जनी यानी झाड़ू, जिससे हम सुबह शाम घर को साफ करते हैं झाड़ू मार के, पता है ना, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सम्मार्जनी, झाड़ू। 11वां है योजिनी। योजिनी यानी स्टेपलर। जब 2-4 पेज अलग अलग हो जाते हैं या हम टेस्ट पेपर अगर जमाते हैं तो कोई कोई स्टैप करते हैं, या पेपर आप देते हो, यूनिट टेस्ट देते हो या एग्जाम पेपर देते हैं, तब फुर्ती और जो मेन पेपर है उसको जोड़ने के लिए स्टैप का यूज करते हो, स्टेपलर। उसे संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? योजिनी। फिर है निश्रेणी। निश्रेणी यानी सीढ़ी, स्टेप। आपको पता है ना, सीढ़ियाँ ऊपर माले पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है। अपार्टमेंट में अगर आप रहते हो तो सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, तो निश्रेणी यानी सीढ़ी। माले में चढ़ने के लिए जो घर में उपयोगी एक सीढ़ी लाई होती है, जो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, लकड़ी की भी, या फिर लोहे की भी, तो निश्रेणी यानी सीढ़ी। फिर से एक बार मैं चित्रपदानी 2 पढ़ रही हूँ। चित्रपदानी 2 संस्कृत शब्द, हिंदी अर्थ। नौका यानी नाव, रंध्रिका यानी पंचिंग मशीन, मापिका यानी माप पट्टी, पत्र पेटिका यानी टपाल पेटी, डाक पेटी, वृक्षशायिका यानी गिलहरी, अग्नि पेटिका यानी माचिस बॉक्स, शुचिका यानी सुई, जपमाला यानी जपमाला, तुला यानी तराजू, सम्मार्जनी यानी झाड़ू, योजिनी यानी स्टेपलर और निश्रेणी यानी सीढ़ी। आज मैंने आपको चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 समझाई है और उसके हिंदी अर्थ भी बताए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको चित्रपदानी 3 और चित्रपदानी 4 के संस्कृत शब्द और हिंदी अर्थ भी मैं सुनाऊंगी, समझाऊंगी और बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो सुनना है, समझना है और इनके हिंदी और संस्कृत नाम याद करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी दिए जाएंगे नाम हिंदी और संस्कृत वो भी याद करने हैं। थैंक यू।